सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यू आर दबंग, लेकिन अल्लाह से बड़े बादशाह और दबंग आप नहीं हो सकते इस जमीन पर। बड़ी मेहनत से बड़े बादशाह और दबंग आप नहीं हो सकते इस जमीन पर। बड़ी मेहनत के बाद हम तक ये सिस्टम, ये कानून आया है, ये सिस्टम पहुंचाया है। सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानी दी, इतनी आसानी से नहीं आ गई जितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं कि बस हम लोग माँ के पेट से मुसलमान बनकर पैदा हो गए, हमारे बच्चे तो बस कोई जर्रा बराबर कुछ तकलीफ नहीं हुई है। हम लोगों को इस्लाम हम तक जो पहुंचा है, ये समझिए कि अल्लाह के नबी और उनके सहाबा की कुर्बानी इतनी रही है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। कुफ्फार पता कैसे करते थे? कुफ्फार हजरत खब्बाब को एक मरतबा बुलाया गया और कहा कि खब्बाब, तुम किसको खुदा मानते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह को खुदा मानते। कहा कि अच्छा, खुदा मानते हो, उनको नहीं मानोगे? कहा कि हमको अल्लाह ने बेहतरीन शरीयत दी है, इस्लाम दिया है, इतना अच्छा मजहब है, इतना अच्छा तरीका है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ोगे? कहा कि नहीं। कहा अच्छा एक काम करो, अपने चेले चपाटे से कहा जाता, अपने नौकरों से कहते हैं कि आग जलाओ। आग जलाई जाती है, खब्बाब बिन अरत को ऐसे लिटा देते, उस पर आग जल रही है, उस पर ऐसे लिटा देते, आग बुझ जाती। कैसे? पानी डालकर? नहीं। आग उमूमन कैसे बुझती है? पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती, लेकिन नहीं, जब आग नीचे से बुझ जाती थी तो देखा जाता था कि खब्बाब बिन अरत के पीठ से चर्बी पिघल रही, वो चर्बी पिघल कर आग पर गिरती थी तो आग बुझ जाती थी। तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है मुसलमानों। इसीलिए हम अपने आमाल बद से, अपने बुरे आमाल से उस इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न करें। बड़ी कुर्बानियां दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने में हजरत बशीर इब्न जिंदल को मदीनतुल मुनव्वरा के सामने, मदीनतुल मुनव्वरा की धरती पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने में चूंकि सुरा और मुआदा हो चुका था कि अगर मेरे इलाके का, मक्के का कोई शख्स अगर आपके धर्म को कबूल कर आपके साथ जाएंगे तो आप उनको वापस करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने चूंकि मुआदा किया, वादा कर लिया था मुशरिकीन और कुफ्फार मक्का से, तो बशीर इब्न जिंदल को जब पकड़कर घसीट रहे थे लोग, तो नीचे पथरीली जमीन थी, रेतीली जमीन थी, कोड़ा करकट कांटे थे, पत्थर थे, उन पत्थरों पर उनका बदन जख्मों से चूर चूर हो चुका था। तब जाकर ये इस्लाम हम तक आया है। जंगे उहद के मौके पर एक दुश्मन अल्लाह के नबी को कत्ल करने चलता है तलवार लेकर, एक बूढ़ी माँ देख लेती है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी का खात्मा करने चला है, अल्लाह के नबी की गर्दन को उड़ाने चला है। मैं 80 साल की हुई तो क्या है, मेरे बदन में जब तक ताकत है, मेरे लहू के अंदर जब तक गर्मी है, ए कुफ्फार, ए मुशरिकी, तो हमारे नबी के एक बाल को नहीं छू सकता है। वो 80-90 साल की बूढ़ी मां उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा तलवार उठाकर नहीं, बल्कि वो शख्स, वो कुफ्फार तलवार लेकर ऐसे पकड़ कर जा रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला करने के लिए, तो उस औरत ने जोर से आकर उसके हाथ से तलवार खींचती है और फिर उनकी तलवार से उसी काफिर के गर्दन को तन से जुदा करती। उस बूढ़ी मां के ऊपर सर से पैर तक तीर की बारिश हुई, तलवारों से उनको मारा गया, उनको काटा गया। जब उनकी थोड़ी जान बाकी थी तो अल्लाह के नबी के पास जब वो पहुंचती है तो वो कहती है कि अल्लाह के नबी, हम मर जाए चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जर्रा बराबर आंच नहीं आनी चाहिए, इस्लाम बदनाम नहीं होना चाहिए। शराब पीकर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नमाज छोड़कर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नामी मुसलमान बनकर अपने आप को मुसलमान कहने वाले, सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है। लाखों की तादाद में कुर्बानी पेश की गई है, पानी के तरह खून को बहाया गया है, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा। इसीलिए खुदा के वास्ते
اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے. ہم اپنے برے اعمال سے اسلام کو بدنام کرتے. ایک سادھو جی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے کہ مولانا آپ کی قرآن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگ قرآن کے آرڈر کو جب مانتے ہو خوب مانتے ہو، لیکن آپ کی مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں آپ کے قرآن کے، جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن میں منع ہے لیکن لوگ عام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے علماء لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا لوگ اب خوب عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے اب ضروری یہ ہے کہ اب قرآن کے اس فرمان کو جو اب تک ناجائز اور حرام تھا اس کو جائز قرار دے دیا جائے. ہم نے کہا کہ لا حول پڑھو گرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. پوری دنیا ایک طرف قرآن کا فرمان، ایک طرف شریعت کا فرمان، ایک طرف رب ذوالجلال کی شان میں رب ذوالجلال کا فرمان کبھی بدلتا ہے مسلمانوں؟ کبھی نہیں بدل سکتا.